संकटा देव्ये नमः। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम संकटा माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। संकटा माता का व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। समस्त दुखों को दूर करने के लिए संकटा माता का व्रत किया जाता है और इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। आइए अब हम भी सच्चे दिल से संकटा माता का ध्यान करते हुए संकटा माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। संकटा माता व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्रवधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला कर बोली, तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके ना रहने पर मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। वे निःसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और जो भी इच्छा हो उन सभी को पूरा करती हैं। इसमें संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयाद्र होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का साकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी
और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। बुढ़िया की बात पर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। परंतु तुम हो कौन? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने को दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मोह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं रहूँगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई।
घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृतांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होते, फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे। ऐसी अवहेलनापूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति उसको लेने के लिए आ गया। उसने अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे उन अपराधों को आप क्षमा करो। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की साविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निःसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का प्रकोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसलिए हम दोनों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय कर राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। रानी की बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो संकटा माता हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। उसके कथानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिन को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागिनों को न्योत कर उन्हें भोजन कराया। संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट पुनः मिल गया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनका पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, इसमें
किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।